हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के बहुत ही प्यारे से फिंगरलेस ग्लव्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पे अंगूठे के लिए स्पेस रखी है प्रॉपर, और ये आगे पूरी बॉर्डरिंग के साथ। तो इस तरह के बहुत ही इजी बनते हैं और बिगिनर्स फ्रेंडली इसका ट्यूटोरियल रहेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यार्न ली हुई है इस तरह की, और ये जो कफ एरिया है रिस्ट का, इसको मैं 3.5 mm क्रोशे हुक से बनाऊंगी, और इसके ऊपर जो फर्दर डिज़ाइन रहेगा इसको मैं 4.0 mm क्रोशे हुक से बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम रिस्ट का कफ बनाएंगे। तो इसके लिए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। चेन बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन यहाँ पे हमने बना ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन से इस तरह से हमने लूप निकाल के इन दो को एक साथ बनाना है सिंगल क्रोशिया का स्टिच। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे हमने 14 बना लिए सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस। 1 चेन के साथ अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो रो बनानी है, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला जो चेन है उसको पूरा लेंगे, दोनों लूप्स लेंगे चेन की, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं उनको हम बैक लूप से बनाएंगे। देखिए, बैक लूप लेंगे चेन की, वहाँ से लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन की बैक लूप लेंगे, वहाँ से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन की यहाँ पे बैक लूप के साथ हमने सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए यूँ करके। अब ये जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है, इसको हमने पूरी चेन को लेना है और पूरी चेन पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो स्टार्टिंग वाला स्टिच है उसको भी पूरी चेन पे बनाना है, और लास्ट वाले स्टिच को भी पूरी चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। जितने भी हमारे बीच के स्टिचेस हैं 12, उनको हम बैक लूप से बनाएंगे। अब 1 चेन के साथ इसको हम टर्न करेंगे, और फिर से हमने जब रो स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट वाला जो स्टिच होगा अगेन उसको पूरी चेन पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अगले जितने भी स्टिचेस होंगे उनको हम फिर से बैक लूप से सिंगल क्रोशिया के इस तरह से स्टिचेस बनाते हुए चलेंगे, और जो लास्ट होगा उसको फिर से हमने पूरी चेन पे बनाना है। तो इसी तरह से हमने 1 चेन के साथ फिर टर्न करके और बैक लूप से स्टिचेस को बनाते हुए, अब ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 27 रोज बना लेनी है। इसी तरह से इनको सीधी तरफ और उल्टी तरफ बनाते हुए सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस के साथ 27 रोज बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 27 मैंने यहाँ पे रोज़ बना ली हैं सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी तरफ है और इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। सीधा तरफ राइट साइड अंदर रखेंगे, उल्टी तरफ बाहर, और यहाँ से अब हमने इस कफ को ज्वाइन कर देना है। वन चेन बनाएंगे, और देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है उसे लेंगे, और दूसरी तरफ से भी हमने यहाँ पे हमारी सिंगल लूप होगी और यहाँ पे पूरी चेन होगी। तो इस तरह से दोनों को लेके आपस में
सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी हम सिलाई करेंगे और इसको यहाँ तक दोनों पार्ट्स को आपस में हमने जोड़ लेना है। अब देखें यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पूरा यहाँ पे इसको सिलाई कर ली है और अब इसको सीधा करेंगे हम। ये देखें जी, अब हमने 2 चेन बना के 2 चेन फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया, एक डबल क्रोशिया यार्न ओवर किया। अब इसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया और बना लिया, 1 चेन, और फिर इसी जगह पे हमने 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस और बनाने हैं, 1 2। ठीक है जी, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक पैटर्न हो गया। अब हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे 27 रोज़ हैं और हम 9 पैटर्न इस तरह से बनाएंगे। और 9 पैटर्न के लिए हमने हर तीसरी रो के ऊपर पैटर्न को बनाना है। तो ये देखें, जैसे ये यहाँ पे एक बन गया, तो 1 2 और फिर 3, तीसरा यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर इसी जगह पे दोबारा से 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस और बनाने हैं। ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे इसके ऊपर बनाया, फिर ये 1 2 और 3, तीसरा इसके ऊपर बनेगा, तो ये यहाँ पे बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस। तो इस तरह से हमारे ये 1 2 3 पैटर्न हो गए, और 1 2 3 हर तीसरी रो के ऊपर हमने एक पैटर्न बनाना है और यहाँ लास्ट तक हमने बना लेने हैं। तो ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पैटर्न बना लिए हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पैटर्न बन गए। हर तीसरी रो के ऊपर एक पैटर्न बनाया और हमारे यहाँ पे 9 पैटर्न जो है बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने रो को एंड कैसे करना है। ये जो स्टार्टिंग की हमारी 2 चेन है, 1 और 2, इसके ऊपर हमने इसको फर्स्ट वाली टॉप की चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ रो को ज्वाइन करना है इस तरह से। और फिर हमने स्टार्ट कैसे करना है नेक्स्ट रो को, यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस रखा हुआ है इसमें हमने वहाँ से हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगानी है। ठीक है जी, अब हमारा धागा यहाँ सेंटर में 1 चेन की स्पेस में आ गया। अब यहाँ पे हमने 2 चेन बना के इस शेल पैटर्न को दोबारा से रिपीट करना है। अब ये 2 चेन जो है इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, यार्न ओवर किया। अब इसी 1 चेन की स्पेस में ही हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो ये 2 हो गए, 1 चेन और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस, 1 और ये 2, इस तरह से बन गया। अब हमने फिर से यहाँ से सीधे इसमें आ जाना है, इस पैटर्न में जो हमने 1 चेन की स्पेस रखी है यहाँ पे चलेंगे, डबल क्रोशिया बनाया 1, ये हो गया दूसरा, 1 चेन और फिर से हमने इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 और ये 2। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न दोबारा से इसके 1 चेन की स्पेस में हमने शेल में बना लिया। इसी तरह से यहाँ पे बनाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से हमने बनाते हुए ना यहाँ लास्ट में दोबारा से आ जाना है और यहाँ पे पहुँच के फिर से हमने इसी तरह से रो को ज्वाइन करना है। ऊपर सेकंड वाली जो ऊपर चेन है, देखें ये 1 और 2 चेन है और ऊपर टॉप की चेन है, इसके साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है और फिर 1 चेन में आके एक स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन से जैसे ये पैटर्न स्टार्ट किया वैसे ही नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी ये 1 और 2 दूसरी रो हमारी जो बन रही है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ रोज़ बना के फिर मैं आपको बताती हूँ उन्हें अंगूठा किस तरह से रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 रोज़ बना ली हैं कंप्लीट और ये 7th रो है। 7th में मैंने यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 और 7 पैटर्न बना लिए हैं। अब देखें ये वाले जो 2 पैटर्न हैं इसको हम अंगूठे के लिए छोड़ देंगे यहाँ से, और 7 पैटर्न बनाने के बाद 2 को स्किप करना है, और यहाँ पे अब हम इन दोनों को नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे हम इस रो को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये स्टार्टिंग की 2 चेन है, और ये ऊपर फर्स्ट वाला जो चेन है इसके साथ हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है जी। अब हमने जो आगे 1 चेन की स्पेस है वहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगाना है, और फिर से जैसे हम हर बार अपनी रो को ज्वाइन कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही हमने इसको आगे बना लेना है वैसे ही। अब यहाँ पे 2 चेन बना के यार्न ओवर करके अब इसी 1 चेन की स्पेस में फिर से पैटर्न को हमने बना लेना है। ये हो गई जी 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पे। ये देखें इस तरह से फिर से हमने पैटर्न को डाल दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न को छोड़ा, 1 और 2 पैटर्न को छोड़ा अंगूठे के लिए, तो ये इस तरह से देखें यहाँ पे पैटर्न आएगा। ये देखिए जी, ये इधर से हमारा 2 पैटर्न जो है वो अंगूठे को निकल गए। अब हमने बाकी ये जो है इस तरह से बनाते हुए जाना है। 7 पैटर्न है बाकी बचे हुए, इन 7 को अब हमने यहाँ तक बनाना है, अपनी फिंगर्स को कवर करने तक। तो इसको मैं अब राउंड राउंड में इस तरह से बनाती जाऊंगी, और हर बार यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच के साथ, और फिर से हमने 2 चेन के साथ इसको स्टार्ट करके इन पैटर्न्स को बनाना है। अभी यहाँ पे मैं इसी तरह से फिर पैटर्न को बना के फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी बॉर्डरिंग कैसे करनी है। 1 2 3 4 5 6 रोज़ के बाद हमने यहाँ पे अंगूठा रख लिया जिसमें हमने 2 पैटर्न रखे और उनको स्किप कर दिया 2 को, और बाकी जो हैं उन पे हमने 7 पैटर्न के ऊपर हमने जो रोज़ बनाई है पूरी कंप्लीट ऊपर तक वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ बनाई हैं हमने कंप्लीट ऊपर जो है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बॉर्डर। अब देखें जैसे हमने रो को यहाँ पे ज्वाइन करना वैसे करके यहाँ पे 2 चेन बना ली हैं स्टार्टिंग में। अब ये जो 1 चेन का स्पेस है इसी में हमने बॉर्डरिंग के लिए डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं। तो एक हमने जो स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई है इसको डबल क्रोशिया काउंट कर लिया, यार्न ओवर किया, और यहाँ पे हमने बनाने हैं ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, 3 4 5। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए एक ही चेन में। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे 1 चेन की स्पेस यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे दोबारा से हमने 5 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं, 2 3 4 5। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे हमने बना लेने हैं 5 डबल क्रोशिया के स्टिचेस। तो इसी तरह हमने फ्रेंड्स यहाँ तक आके फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे हर एक चेन में हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया के स्टिच बना के बॉर्डरिंग कर ली है, देखें इस तरह से पूरे अराउंड में। अब हमने इसको यहाँ से करना है बंद रो को। ये देखिए ये स्टार्टिंग वाला हमारा जो है बॉर्डरिंग का पैटर्न और ये लास्ट वाला हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए 2 चेन है और ये ऊपर टॉप की जो फर्स्ट चेन है इसके साथ हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद कर देना है, और यहाँ पे हम 1 चेन के साथ धागे को कट कर लेंगे और बाकी धागे को हम राउंड साइड पे ले जाएंगे अंदर और यहाँ पे हाइड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखें जी इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये फिंगरलेस ग्लव्स जो हैं बड़े प्यारे से बनकर तैयार हो गए हैं। टोटल जो नंबर ऑफ यहाँ पे पैटर्न दिखा दूँ मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो हमारा 11वां जो राउंड था इसमें हमने 11th रो में हमने बॉर्डरिंग कर ली। तो इस तरह से हमने इसकी बॉर्डरिंग की है 5 डबल क्रोशिया के साथ। 2 हमने पैटर्न रखे अंगूठे के लिए और 9 रखे हमने बाकी हथेली की 4 उंगलों के लिए, और ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। देखें इसकी आपको मैं लेंथ बता देती हूँ कितनी बनी है।
देखें 8.5 इंचेस, ठीक है जी, इस तरह से 4 इंचेस इसकी विड्थ है यहाँ से। बाकी आप इसको अपने हाथ के अनुसार कम ज़्यादा जो है पैटर्न बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा फाइनल जो है बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से हमने ये दूसरा भी इसका बना के रेडी करके रखा है, देखें जी, ये देखें जी, ठीक है, ये बन गए। अब फ्रेंड्स मैं इसको वेट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका कितना जो है इसमें यार लगा। ये देखिए फ्रेंड्स 59 ग्राम्स, यानी कि 60 ग्राम जो है 59 ग्राम्स, ठीक है जी। 60 ग्राम इसमें हमारा जो है यार्न यूज़ हुआ है और ये बहुत ही प्यारे से हमारे फिंगरलेस ग्लव्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलें फिर फ्रेंड्स, आप भी बनाए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिंगरलेस ग्लव्स कैसे लगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।